दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश काफी चर्चा में है। यहाँ पर आए सियासी संकट की बात दुनिया भर में होने लगी। अब जाकर यहाँ हालात स्थिर होते दिख रहे हैं। इन सब के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हिंसा के बीच वो भारत आ गई और अब उनके दल के सदस्य भारत से भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे कैसे है एनएसए अजीत डोभाल का हाथ। आपको बता दें कि शेख हसीना के दल के कुछ सदस्य तो अपने अगले गंतव्य के लिए भारत से रवाना भी होने लगे हैं। दरअसल जिस दिन हसीना भारत आई थी, उनके साथ बड़ी संख्या में उनके सहयोगी भी आए थे। अब बात करें कि अजीत डोभाल और शेख हसीना के बीच क्या चर्चा हुई, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और शेख हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य के कदमों पर चर्चा की। बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय वायुसेना के जवान पूर्वी सेक्टर में अलर्ट पर हैं। सोमवार शाम को शेख हसीना C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची। 5 अगस्त को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS की साथ लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। वहीं एनएसए अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं। शेख हसीना की टीम के मेंबर्स कुछ दिनों में अपने घर पर हुए अनुभव और दृश्यों की वजह से सदमे की स्थिति में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार को 2 बहनों के सहयोगियों की संख्या दोहरे अंकों में है और वे उनके साथ ही भारत पहुंची। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने हसीना से मुलाकात भी की। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना को उनकी बहन अन्य सहयोगियों के साथ अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में भारत आना पड़ा। उनमें से कई अपने साथ कपड़े या कोई बाकी रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान भी अपने साथ नहीं ला सके थे, जिस वजह से उनके दल के साथ तैनात भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों ने हसीना की टीम के मेंबर्स को कपड़े और बाकी सामान खरीदने में मदद की। विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के भारत में रहने या ना रहने को लेकर कहा है कि ये उनका निर्णय है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।